ये निशा मैडम जो है कि बचपन से ही वो जो कि कभी सरना पूजा गई ही नहीं है, ना गांव में कभी रही है। वो लोग तो सब जो है उनका पूरा परिवार जो है कि सनातन हिंदू धर्म में सारा बोरा है। वीडियो है उपलब्ध, आप देख सकते हैं। हिंदू धर्म से अलग 3 धर्म बौद्ध, जैन और सिख को कोड देने में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन सरना आदिवासियों को सरना कोड देने में इनको तकलीफ क्यों है? जब सरना सनातन एक है तो तकलीफ नहीं होना चाहिए। दुनिया में जितने भी धर्म हैं एक दूसरे का कुछ ना कुछ मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके साथ है। दारू और हड़िया में भी मैडम निशा उरांव को फर्क समझ में नहीं आता है। आदिवासी लोग कहीं भी दारू नहीं चढ़ाते हैं, वो हड़िया ही चढ़ाते हैं। दारू है भी नहीं आदिवासियों का। दारू बनाना तो दूसरों ने आदिवासियों को सिखाया, ये भी उनको पता होना चाहिए। क्योंकि निशा उरांव मैडम का प्रॉब्लम ये है कि वो कभी बचपन में कभी कोई गाँव में तो रही नहीं है, आदिवासी समुदाय के अंदर रही नहीं है। शुरू से पक्का बिल्डिंग में, बड़े घरों में, और सब जो है कि उनका धार्मिक आस्था भी सनातन हिंदू में है। शुरू से उनका पूरा परिवार ही वैसी है। तो इसकी वजह से आपने भिन्नता भी देखिए। एक तरफ उनके पिताजी खुद डॉक्टर रामेश्वर उरांव क्या बोलते हैं, सरना और सनातन एक नहीं है, उनका स्टेटमेंट है। और ये कह रही सरना सनातन एक है, तो मैं तो कहूंगा मैडम निशा उरांव पहले अपने पिताजी को समझाइए। मध्य प्रदेश में नहीं देखिए, एक शुक्ला जी आदिवासी पर पेशाब किया, वो क्या था? कुछ चीजें अफवाह हो सकती। उसके बाद अपवाद क्या होता? वहाँ आप सब जगह पे वैसे चल रहा है। ये नहीं झेलती है, ये तो दिखती भी नहीं है उस टाइप का, तो उनको झेलना नहीं पड़ता। आज बहुत सारे ऐसे स्वर्ण देश में मिलेंगे जो आदिवासी को आज भी दानव मानता है, आज भी उसको असुर बोलता है, आज भी जो है कि उसको मतलब चूंकि आदि हमारा पुरखा तो मीट ही खा के जिंदा रहा ना। दुर्गा माता जो भैंसासुर बोल के जिसको मारी है, वो असुरों का राजा है। वो कहते वो हमारे राजा है महिषासुर। और महिषासुर जो है महिषासुर राजा है, भैंसासुर भी बोलते हैं। कोई ऐसे मतलब भैंस का रूप दिखाया जाता है। वो इसलिए महिषासुर, वो कहते हैं वो हमारा महिषासुर हमारा राजा था। और उनसे जब आर्य लोग आए तो आर्य लोग लड़ नहीं पाए। तब क्या किया? क्योंकि महिषासुर ने घोषणा करके रखा था कि महिलाओं के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। इसीलिए आर्यों ने चालाकी से माता दुर्गा को लगा के जो है कि उनकी हत्या, ये उनका कहना है। अब जाके कभी इंटरव्यू ले लीजिएगा असुरों से। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज और हमारे साथ हैं आज गिलेटसन डुंगडुंग जी। लगातार चर्चा में रहते हैं, हमेशा जो हर एक टॉपिक जो चलता रहता है झारखंड में उस पर अपनी बात जो है वो मुखरता के साथ रखते हैं। और आज हम लोग जो भी विवाद चल रहा है सरना सनातन एक है, इसी विवाद के ऊपर चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई में सरना सनातन एक है, दोनों की जड़ें एक ही हैं, क्या बहुत सारी चीजें एक दूसरे से मिलती हैं, तो क्या सरना धर्मावलंबियों को खुद को सनातन कहना चाहिए। इस तमाम मुद्दों को लेकर के आज बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले जोहार दादा आपको। जोहार। और लंबे समय के बाद आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो अभी जो ये विवाद चला हुआ है सरना सनातन एक है, आप मानते हैं कि सरना सनातन एक है? देखिए, सरना और सनातन बिल्कुल दोनों की जड़ें अलग अलग हैं और ना एक थे, ना एक है, ना कभी एक होंगे। ये बहुत क्लियर है, उस पर मैं आगे विस्तार से बात करूंगा। लेकिन जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है, और ये नैरेटिव भी कब शुरू किया गया, ये बहुत पुराना नैरेटिव नहीं है। अगर सरना सनातन एक ही रहते तो ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ती? और ये जो है आरएसएस ने 2014 में ये नैरेटिव शुरू किया। यदि सरना सनातन एक ही होते तब तो हजारों वर्ष से एक ही होते, नए नैरेटिव क्रिएट होता ही नहीं। अगर 2014 से यह नैरेटिव शुरू किया गया है, इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है कि कोई जो है कि अनाकोंडा सांप जैसा किसी छोटा जीव को निगल जाना चाहता है। और अभी जो नैरेटिव फैला रही है पंचायत राज विभाग की पूर्व निदेशक मैडम निशा उरांव जी, और ये भी जो है देखिएगा विगत 2 साल का पेशा आंदोलन जब चल रहा था हम लोग का, जब वो नियमावली ड्राफ्ट कर रही थी, उसी समय में ये सब चीजें आई। हालांकि तब तक ये सरना सनातन एक है कभी वो नैरेटिव वो नहीं बोल रही थी। वो पहले रूढ़ी जन आदिवासी, कभी रूढ़ी प्रथा वगैरह बोल रही थी। तो हमने रूढ़ी जन को भी एक्सपोज कर दिया और रूढ़ी प्रथा के मसले पर भी उनको एक्सपोज कर दिया, तो उनके पास कुछ बचा नहीं। और जब मैंने उनको एक्सपोज कर दिया तो पारंपरिक संगठन, पारंपरिक अगुआ, बड़े बड़े अगुआ जो उनको बड़े बड़े मंचों पर इसलिए बुला रहे थे, उनको लग रहा था ये बड़ी आदिवासी अधिकारी हैं,
लेकिन मैंने एक्सपोज किया, उसके बाद उनको पता चल गया कि वो खुद ही रूढ़ी प्रथा, आदिवासी रूढ़ी प्रथा का उल्लंघन करके गैर आदिवासी समाज में गई है। मैं इस बात को आप फैक्ट से इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे फोन करके कल ही परसों बताया गया कि जिन मंचों पे उनको बुलाया जा रहा था, बहुत बड़े बड़े जो है कि हमारे ये पारंपरिक आदिवासी अगुओं ने मुझे बताया कि हम लोग आपका वीडियो देख के हम लोग को यह समझ में आया कि ये तो खुद ही रूढ़ी प्रथा को तोड़ के समाज छोड़ के गई है और रूढ़ी प्रथा पर हम लोगों को ज्ञान देने आती है। तो उनको मंच देना बंद कर दिया लोगों ने। दूसरी बात ये देखिएगा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रांची आते हैं, वो उनसे मिलने जाती हैं। उसके बाद देखिए उनका ये सब कुछ जो है कि बदल जाता है। आरएसएस का शताब्दी वर्ष गांठ का जो कार्यक्रम होता है आपका काड्रू में या फिर गुमला में, वहां जाती है और वहीं से वो जो है कि सरना सनातन एक है का उनका नैरेटिव जो है कि स्टार्ट होता है। तो इस मुद्दे पे हमने उनसे बात किया था कि आप आरएसएस के मंचों पे जाती हैं, जो हिंदू सम्मेलन होता है उस पे आप भाग लेती हैं और फिर वहां पे ये बात बोलना सरना सनातन एक है, ये किस तरीके का विचारधारा है। उन्होंने बोला मुझे वहां बुलाया गया था, मुझे कहीं भी बुलाया जाएगा मैं जाऊंगी। उन्होंने ये कहा कि ये विचारधारा मुझे वहां से नहीं मिली, विचारधारा मुझे अगर आप 4-5 साल पहले भी मिलती तो मेरी यही विचारधारा थी कि दोनों की जड़ें एक है। तो ये तो आरएसएस का विचारधारा है ना। आरएसएस ने नैरेटिव शुरुआत किया 2014 में, ये बहुत स्पष्ट है, सरना सनातन एक है और संताल इलाके में संताल सनातन एक है। ये आरएसएस का नैरेटिव है, सबको ही जानता है। ये कोई मैडम निशा उरांव का नैरेटिव बिल्कुल भी नहीं है, वो तो आरएसएस का नैरेटिव फैला रही है और उसके पीछे भी बहुत स्पष्ट है, दिख रहा है। एक यह दिख रहा है कि वो शायद 2029 में चुनाव लड़ सकती है, जो लोग कह रहे हैं। दूसरा, जब इनके पिता, जो मैं उनको बहुत ही सम्मानित के साथ मैं बात करना चाहूंगा, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, मैं बहुत बार मिला है, वो भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जैसे जब वो मंत्री थे 2023 में, आपको याद होगा, उनके यहाँ छापा पड़ता है शराब घोटाला को लेकर, वहां कैश पकड़ा जाता है और यह शंका व्यक्त की जाती है कि शायद उनका भाई जो है कि शराब माफिया के साथ मिलकर इस घोटाला में शामिल है। लेकिन आश्चर्यजनक बात, उसके बाद सब कुछ जो है कि खत्म हो जाता है, एफआईआर तक नहीं होती है कि हुई है, किसी को नहीं पता। और उसके बाद आप देखिएगा कि सडनली झारखंड सरकार को हाईजैक करने की कोशिश होती है और इसको लेके जब कांग्रेस के बड़े नेताओं को, जेएमएम के बड़े नेताओं को पता चलता है तो फिर देखिए इस टर्म में जो है कि डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी को मंत्री नहीं बनाया जाता है और उसी के बाद ये सब चीजें चलती है। तो ऐसा दिखता है कि दो ही कारण, एक तो मैंने कहा कि उनका पॉलिटिकल इंस्पिरेशन है, उसको पूरा करना हो सकता है। दूसरा जो है कि ऐसा हो सकता है कि वो अपने पिताजी और भाई को बचाने की कोशिश में जुटी हुई होंगी और उसमें बुराई भी नहीं है, क्योंकि वो निरंतर आरएसएस के कायम में जा रहे, इससे तो वही दिखता है। और निश्चित रूप से मेरे पास सवाल भी आया कि उनके पिताजी कांग्रेस में हैं, कांग्रेस से क्यों नहीं चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि उनका अपना बैकग्राउंड नहीं है और लोगों को पता है, आदिवासियों को पता है कि वो जब अपना समाज, उरांव समाज छोड़ के चली गई है तो उस बैकग्राउंड में तो आरक्षण के सीट में तो जीत ही नहीं सकती है। जैसे आरक्षण के सीट पे चुनाव लड़ना शुरू करेगी तो आप देखिएगा बहुत ज्यादा विरोध होगा, उन्हीं के इलाके में होगा। अगर लोहरदगा से जाएगी, लोहरदगा के उरांव भाई बहन लोग बहुत जोर से विरोध करने वाले। आपने देखा होगा खूंटी में क्या हुआ, जेएमएम को जाके टिकट वापस लेना पड़ा, वही हालत वहां होगी। तो इनको लग रहा है कि अल्टीमेटली कोई जनरल सीट से चुनाव लड़ना होगा, तो इसकी वजह से शायद सरना सनातन एक है का नैरेटिव वो बना रही है। और जब तक आरएसएस को खुश नहीं करेगी, बीजेपी से मुझे नहीं लगता है कि डायरेक्ट टिकट मिलेगा, तो उनको भी खुश करना है। तो ये सब चीजें उसके पीछे दिखती है। तो आपका कुल मिला के ये मानना है कि उनको बीजेपी से कुछ काम है, भविष्य में चुनाव से संबंधित उनको एक राजनीतिक लाभ दिख रहा है, इसके कारण वो इस तरीके का बात कर रही हैं? ये दो कारण दिखता है। और एक जो है, एक इंटरव्यू मैंने देखा था, एक जो पढ़ा चलाते हैं, हाँ, वहां से उरांव भाई ही हैं, उनका इंटरव्यू था। वो बोल रहे थे कि वो बचपन से उनको जानती है, मैडम निशा उरांव को बचपन से देखा है, बचपन से जानते हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा उसमें कि निशा मैडम जो है कि बचपन से ही वो जो है कि कभी सरना पूजा गई ही नहीं है, ना गांव में कभी रही है। वो लोग तो सब जो है, उनका पूरा परिवार जो है कि सनातन हिंदू धर्म में सारा बोल रहा है, वीडियो है उपलब्ध, आप देख सकते हैं। पर वो ये मानती ही नहीं कि सरना और सनातन अलग है, दोनों एक ही है, वो तो यही मानती है ना। वो तो कहेगी ना। आप सोचिए, जब खुद जो है कि
जिनसे शादी की है वो सनातन हिंदू धर्म वाले हैं। खैर वो व्यक्तिगत चीज में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी बोलना पड़ रहा है। तो उस समाज में गई तो ओबियसली वो करेगी। आप सोचिए कि आरएसएस जैसा संगठन देश के 12 करोड़ आदिवासियों की मूल आदिवासी पहचान को नेस्तनाबूद करने के लिए वनवासी शब्द जो है कि डाला 1952 में, और विगत 75 वर्षों से आदिवासी शब्द को मटियामेट करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान लोग चला रहे हैं। और जब आरएसएस के थिंक टैंक आर माधव को पूछा गया कि आप अगर वनवासी शब्द क्यों उपयोग करते हैं, आप आदिवासी शब्द उपयोग क्यों नहीं करते, तो उन्होंने स्पष्ट कहा आदिवासी शब्द उपयोग करने से यह महसूस होता है कि आदिवासी लोग भारत के प्रथम निवासी हैं और हम लोग बाहरी हैं, जो सही बात है। और दूसरी बात, ये जो सरना सनातन एक है, सरना जो 12 करोड़ आदिवासियों की धार्मिक आजादी, धार्मिक पहचान और धार्मिक अस्तित्व को निस्तनाबूद करके उसको सनातन में कन्वर्ट करना चाहते, उसमें समा देना चाहते। इसीलिए आप देखिएगा आरएसएस का सोशल विंग जनजातीय सुरक्षा मंच, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश राम भगत भाजपा नेता, उन्होंने क्या कहा, अनगढ़ा में आके कहा कि सरना झंडा ईसाई मिशनरियों का दिया हुआ झंडा है, ये आदिवासियों का नहीं है, इसको उखाड़ के फेंकना चाहिए। इतना बड़ा बड़ा पवित्र सरना झंडा के खिलाफ जो है कि भाजपा नेता लोग बोलता है। दूसरा, आप देखे होंगे लोकसभा में भी बीजेपी के नेता एमपी ने कहा कि सरना कोड का मैं पुरजोर विरोध करता हूं, सरना कोड नहीं देना चाहिए। उसी तरह आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत खुद रांची आके क्या कहा, सरना कोड मांगने वाले समाज तोड़ने वाले लोग हैं। मतलब देश के 12 करोड़ आदिवासी जो सरना कोड का मांग कर रहा है, फिर वो देश तोड़ने वाला है, ये ना आरोप लगा रहे हैं। यही तो बोला जा रहा है कि आप दोनों में मेल क्यों नहीं देख रहे, दोनों में समानताएं क्यों नहीं देख रहे। सरना में क्या समानता है और सरना और सनातन दोनों में क्या समानता है और मेल है, आप अंतर क्यों ढूंढ रहे हैं, आप तोड़ने का काम कर रहे हैं, यही तो आरोप लग रहा है। जब एक है ही नहीं रूट देखिए ना, रूट तो एक ही है, यही बोला जा रहा है। आपको बता रहे हैं, रूट देखिए, शुरू से देखिए। जो 3 डीएनए रिपोर्ट आया 2018 में, जो अमेरिका के सबसे बड़े डीएनए साइंटिस्ट डेविड रिक के नेतृत्व में 92 साइंटिस्ट, उसमें भारत के भी डेक्कन कॉलेज के और दूसरे कॉलेज के साइंटिस्ट मिले हुए हैं। इन्हें कि खाली अमेरिकन और विदेशी साइंटिस्ट है, इंडियन साइंटिस्ट उसमें मिले हैं। उन्होंने 2018 में डीएनए रिपोर्ट लाया। क्या डीएनए रिपोर्ट, कि यहाँ जो रह रहे हैं भारत में, पूरा एक्चुअली एशिया में, वो लोग कहाँ से आए, इनका ओरिजिन कहाँ है, उसको उन्होंने ढूंढा। तब क्या पता चला, पता चला कि हमारे पुरखे आदिवासी लोग 70,000 साल पहले, बहुत सभी लोग 70,000 साल पहले, अफ्रीकन ओरिजिन है ना, अफ्रीकन ये माइग्रेशन थ्योरी, अभी तक अभी का जो भी डीएनए रिपोर्ट है वो वही है। बाद में आएगा, क्या आएगा वो अलग बात है। तो 70,000 साल पहले वहां से होमोसिपियन निकले और अलग अलग दिशा में गए। उसी में से एक ग्रुप भारत पहुंचा 65,000 साल पहले, होंगे आदिवासियों का। उसके बाद हम लोग का उराम, मुंडा, खड़िया, संताल हो, ये सारे लोग लगभग हमारा जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह, मुंडारी भाषा समूह का लोग लगभग 10,000 साल पहले जो है कि यहाँ पर आए, है ना, जिसमें आपका असुर लोग, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अनुसार 10,000 साल पहले असुर लोग छोटानागपुर में आए, है ना। फिर बाकी मुंडा लोग आए, बाद में उरांव लोग आए, ये सब रूट। तो हमारा ओरिजिन क्या है, हमारा अफ्रीकन ओरिजिन है डीएनए का। अभी अगर आपको विश्वास नहीं है, डीएनए हमारा लीजिए और अफ्रीका में जो लोग हैं उनका डीएनए लीजिए, आपको मैच करेगा, आपको मिल जाएगा। लेकिन इनका जो सनातन हिंदू धर्म को लाए, कौन लोग लाए, आर्य लोग। आर्यों का डीएनए R1A1, उसका ओरिजिन कहाँ है, सेंट्रल एशिया, यूरेशिया, ये जो पूरा ये मतलब यूरोप और एशिया के बीच में जो आपका स्टेपी बोलते हैं अंग्रेजी में, यही जो है कि उनका ओरिजिन मिला है और वहीं से धीरे धीरे फैले। हमारा यहाँ का जो ब्राह्मण है उनका और थाईलैंड के लोगों का आप जाके डीएनए चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये जो है रूट देखिए अलग। दूसरा, अगर आप ये जो जेनेसिस मतलब जो उत्पत्ति कथा की बात करेंगे, तो सनातन हिंदू धर्म में लगभग 6,000 जातियां और 25,000 उपजातियां हैं। कोई कहता है 3,000 जातियां भी बोलता है, लेकिन अमूमन जो सोशियोलॉजी का डेटा बताता है 6,000 जातियां और 25,000 उपजातियां हैं।
उसमें से सभी लोगों का उत्पत्ति कथा एक ही है। क्या उत्पत्ति कथा है? कि ब्रह्मा ने ब्रह्मांड को रचा, देवताओं को बनाया और मनुष्य को बनाया। मनुष्य को कैसे बनाया? ब्राह्मणों को ब्रह्मा ने अपना मुख से पैदा किया, क्षत्रियों को बाजू से, वैश्यों को थाई से और शूद्रों को अपना पैर से, और उनको जो है कि इन तीनों वर्णों का सेवा करने के लिए रखा। यही है उत्पत्ति कथा। देश में 700 आदिवासी समूह है, 700 से ज्यादा। सबकी उत्पत्ति कथा अलग अलग आपको मिलेगा। जैसे मुंडाओं की उत्पत्ति कथा क्या है? सिंगबोंगा ने केचुआ, केकड़ा और कछुआ की मदद से धरती बनाया। उसके बाद मनुष्य कहां से आए, मुंडा लोग कहां से आए? तो उनका उत्पत्ति कहता है कि वो हंस का अंडा से आए। संतालों का भी उत्पत्ति है, वो लोग अंग्रेजी में कहता है वी कम फ्रॉम स्वान, मतलब हंस का अंडा से वो लोग पैदा हुए। हम लोग खड़ियाओं की उत्पत्ति कथा क्या है? कि हमारा जो कद्दू है, कद्दू जब पूरा पक गया तो उसमें से जो बीज गिरा नीचे, उसी में से इंसान भी बना। हम लोग लेबू बोलते हैं मानव को, है ना? खड़िया लोग लेबू और उसके साथ साथ बाकी चीजें बने। तो उत्पत्ति कथा बिल्कुल अलग अलग है दोनों की। पर वो ये बोल रही है कि जड़, जब आप जो बता रहे हैं कि डीएनए अलग है, ये तो फिर भी हजारों साल पुरानी बातें हैं। डीएनए को अगर हम लोग साइड कर दे, जैसे कि उनका बात था कि जड़ एक ही है, इसलिए क्योंकि जो रीति रिवाज परंपरा थी उसी को उन लोगों ने भी अडॉप्ट किया, और वही चीज डेवलप होते होते उसमें बाद में ये वर्ण व्यवस्था शामिल हुई, और आज के जो इतने देवी देवता और इतने डाइटिस जो आ गए उसमें, वो सब बाद में आए। पर तो जो मूल था, जो आधार था, वो यही सरना धर्म ही था। भाई उन्होंने ही सिखाया हिंदुओं को प्रकृति की पूजा करना। अगर सरना धर्म था तो उनका वो तो वैदिक काल से वैदिक धर्म बोलते थे पहले। मतलब वो प्राकृतिक पूजक धर्म सबसे पहले से था, और इसीलिए उसमें भी महादेव की पूजा होती है और इसमें महादेव की पूजा होती है। ये है और कुछ नहीं है। असल बात है, अगर दोनों एक होता तो वेद में कुछ लिखा होता। जितने भी सनातन धर्म से संबंधित जो है पोथी, उसमें देखिए कहीं पे सरना का जिक्र है, आदिवासियों के बारे में क्या जिक्र है, कहीं आपको जिक्र मिलेगा? कहीं कोई सरना का जिक्र है? नहीं है ना। प्राकृतिक पूजा ऐसा समथिंग कुछ हो सकता है, सरना का जिक्र होना चाहिए। क्योंकि आप देखिएगा कि इसमें मतलब आपको यह भी समझना पड़ेगा कि सरना पूजा कैसे शुरू हुआ। होमोसिपियन जब वहां से आए, अगर हम यहाँ छोटानागपुर की बात करें, छोटानागपुर में आए और लगभग पिछले 5000 साल के अंदर में सरना पूजा शुरू हुआ, उससे पहले नहीं है। कैसे हुआ? जैसे जब मुंडाओं ने गांव बसाया, उराव लोग तो बहुत बाद में, बहुत सारा चीज मुंडाओं से ही लिया। अभी भी आप देखिए, एसी राय की किताब पढ़िए, उराव छोटानागपुर क्या लिखते हैं, उधर आपको गांव का भी नाम बताया है, जहां पे जो पाहन, मुंडा पाहन को रखा। क्यों? क्योंकि वो लोग पूजा पाठ करते थे, उरावों को पूजा पाठ करना नहीं आता था, बाद में सीखे वहां से, इसीलिए पाहन को रोक के रखा। क्योंकि पाहन जानते थे क्योंकि मुंडाओं ने गांव बसाया था, तो मुंडा उस गांव में हतुबोंगा है, क्या क्या, वो पाहन जानते थे, इसलिए पाहन को रोक के रखा। अभी भी आपको मिलेंगे वहां पर मुंडा पाहन का एक गाँव में, उराव इलाके में, आप सोच लीजिए। अब उस इलाके में पूरा छोटानागपुर में, खासकर मुंडा इलाका में कैसे शुरू हुआ? गांव बसाया, उसके बाद वहां कुछ साल रहा, फिर दूसरा जगह गए, कुछ लोगों को छोड़ दिया, ऐसे ऐसे करते मूवमेंट होता था। अब उसी समय में कुछ अनहोनी होने लगा, शायद कुछ मवेशी मर गए होंगे उस समय में, कुछ जो है कि कहीं कोई गांव में बस नहीं पा रहे हैं, ऐसे हुआ। तब जाके उनको लगा कि लगता है कि कोई ऐसी शक्ति है जिसको हमने जगह नहीं दिया, उनका पूजा पाठ नहीं किया, ऐसा करके उनको आइडिया आया। तब जाके वो सरना स्थल का आइडिया निकला, और सैक्रेड ग्रोव्स जिसको बोलते हैं ना, पवित्र सरना स्थल, जो पेड़ों का समूह है। आजकल देखिएगा रांची में जो सबसे ज्यादा विवाद करता है सरना सनातन एक का, ये सब वो सब, या सरना ईसाई के नाम से जो लोग करते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, नया नया कहीं पे सखुआ पेड़ लगाते हैं, फिर उसमें पूजा शुरू करते हैं। वो सरना नहीं है। सरना जो है कि हमारे पुरखों ने नेचुरल तरीके से, जिसको सैक्रेड ग्रोव बोलते हैं, वो बनाया, वही जो है कि असल में सरना है। उसके बाद संतालों के बीच में चले जाइए, संताल के बीच में जाएंगे तो संताल मिथ क्या बताता है, जब लोग शिकार करने गए थे, उसके बाद जो है कि बैठे,
एक पेड़ के नीचे। फिर लोग चर्चा करने लगे हमारा भगवान कौन है, क्या सूरज है, चांद है, पृथ्वी, हवा है, या पानी है, बारिश है, क्या है। तब उन्होंने एक कंक्लूजन पहुंचे वो लोग। उस कंक्लूजन में उन्होंने कहा कि एक तीर हम छोड़ेंगे आसमान में, वो जहां गिरेगा वहां हमारा भगवान रहता है। तीर छोड़े तो सखुआ का पेड़ में जाकर लगा। तब वहां पर जो है कि जाहिर की मतलब शुरुआत हुई। ऐसा हुआ है। तो आप सोचिए, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं, ये मैडम निशा उरांव भी नैरेटिव बना रही है, जो सरना पूजा करता है वही आदिवासी है, जो प्रकृति पूजा करता है वही आदिवासी है। तो आप सोचिए कि जब अफ्रीका से यहाँ पर आए, लगभग 65,000 साल तक आदिवासियों ने कोई पूजा पाठ नहीं किया, तो फिर वो हमारे पुरखे नहीं थे? 5,000 साल के अंदर में पूजा पाठ शुरू हुई है, तो हम किसके वंशज हैं? हम तो होमो सेपियन के वंशज हैं ना। तो ये इसीलिए मतलब आरएसएस जानबूझ के आदिवासी पहचान को धर्म के आधार पर फिक्स करने की कोशिश कर रही है, जबकि पूरी दुनिया में आप जाएंगे तो आदिवासियों की पहचान 3 स्तर पर यूएन में है। क्या है? रैशियल आइडेंटिटी, उसको कहते हैं एथनिक आइडेंटिटी। एक है एथनिक आइडेंटिटी, नस्लीय स्तर पर आइडेंटिटी है, हमारा नाक, नक्शा, रंग, रूप बिल्कुल अलग है, एथनिक आइडेंटिटी। दूसरा जो है कि हमारी भाषा, पूरी दुनिया में लगभग 5,000 भाषाएं आदिवासियों की, इसलिए भाषाई मतलब लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी दूसरा आइडेंटिटी है। तीसरा कल्चरल आइडेंटिटी, सांस्कृतिक पहचान, पूरी दुनिया में नाच गान, पूजा पाठ। और ये जो सरना पूजा हो, चाहे आपका प्रकृति पूजा जो बोलते हैं, जो भी दुनिया पूजा पाठ करते हैं लोग आदिवासी अलग अलग तरीके से, वो इसी कल्चर का हिस्सा है, उसको कल्चरल आइडेंटिटी में ही शामिल किया गया है। लेकिन उसको इंडिया में जानबूझ के एक रिलीजियस आइडेंटिटी, धार्मिक पहचान में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आदिवासियों को बांटा जाए, और बांटेंगे तो उनका आदिवासी पहचान भी मिटेगा, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक पहचान, धार्मिक आजादी भी मिटेगा, और उनका जल जंगल, जमीन, नदी, पानी, सब खनिज संपदा तो लूट के लेके जा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, है ना। जैसे कि एक जो उन्होंने तर्क दिया था कि सनातन का अर्थ होता है जो हमेशा से चलता रहा है, जो शुरू से लेकर के अंत, तो सनातन वही हुआ जिसका कोई शुरुआत नहीं हुआ है। और इस तरीके से देखा जाए तो आदिवासी ही शुरू से रहे हैं, इस तरीके तो सबसे बड़े सनातनी तो आदिवासी हुए। वो सब बकवास बात है। सिंपल बात है कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं, एक दूसरे का कुछ ना कुछ मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके साथ है। जैसे आप देखिए, ईसाई, यहूदी और इस्लाम, तीनों का रूट एक ही है, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाई किसके बीच है? ईसाई और इस्लाम के बीच में है। यहूदी भी बिल्कुल अलग थलग है ना। तो ये सब बकवास है। उसी तरह से हिंदू धर्म से भी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म। मुझे तो लगता है कि आपको उनको ये सवाल पूछना चाहिए। नहीं, मैंने ये भी पूछा कि हिंदू धर्म से भी निकला, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म निकला, लेकिन तीनों की अलग अलग आइडेंटिटी है और तीनों को अलग धार्मिक कॉलम भी मिल चुका है। तीनों अपनी पहचान बिल्कुल अलग बताते हैं। कभी ये तो उन लोगों ने नहीं बोला कि सरना और बौद्ध और सनातन एक है, या बौद्ध और हिंदू एक है, ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं बोला। फिर आप जो इतने सालों तक प्रिजर्व रहा, जिसकी आइडेंटिटी हमेशा से अलग रही, तो आप उसको अलग मानने से क्यों इनकार कर रहे हैं? जो देखिए, आपको मैं बताता हूँ, अगर मान भी ले उनके अनुसार की जड़ें एक थी, तो भी वो जड़ों को उन्होंने प्रिजर्व करके रखा, जो उसका मूल आधार था उसको उन्होंने प्रिजर्व करके रखा, उसमें उन्होंने कोई चेंजिंग नहीं आने दी इतने सालों में, तो उसको तो एक अलग आइडेंटिटी दी जानी चाहिए। कुछ जड़ अलग एक नहीं है। आपको मैं भी बताता हूँ, दूसरा डीएनए रिपोर्ट, ये सनातन हिंदू धर्म के जो भी प्रवर्तक हैं वो क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से हिंदू शब्द आया है, वो हमारा है। तो 2018 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत बड़ा इलाका की खुदाई किया। वो है हरियाणा का हिसार जिला में, आप जाइएगा रखीगढ़ी, आपको गूगल में भी मिल जाएगा। तो रखीगढ़ी का जब खुदाई किया गया तो वहाँ बहुत बड़ा इलाका में जो है कि कब्रगाह मिला। वहां पे 61 कब्र मिले, जिसमें से सबसे पुराना कब्र था जिसमें माता पिता और एक बच्चा का जो है कि वहाँ जो भी अवशेष था वो मिला। उसका जब डीएनए टेस्ट किया गया तो उसमें आर्यों का डीएनए R1A1 नहीं मिला। किसका मिला? द्रविडियन और वहाँ के इरुला और दूसरे आदिवासियों का मिल रहा है डीएनए, है ना। तो ये स्पष्ट हो गया कि आर्यों के आने से पहले जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो चुका था। और ये लोग ये भी कह रहे थे
कि वहाँ उनके पास जो है कि 1000 साल पुराना घोड़ा का आर्ट मिला है, पत्थर पर उकेरा गया था इसलिए वो उनका है। लेकिन पता चला यूरोप में 15,000 साल पुराना घोड़ा का आर्ट पड़ा हुआ है। हाँ, उसी तरह देखिए ये लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा देव भाषा है। जो संस्कृत भाषा देव भाषा है तो फिर कोई ना कोई जो है कि लिपि तो मिलनी चाहिए, कहीं नहीं मिल रहा है। बहुत स्पष्ट है कि ये मात्र 3,500 साल पहले यूरेशिया से यहाँ आए, है ना। उसके बाद ही इनका जितना भी वैदिक कल्चर कितना दिन का, 3,500 साल का, 1500 BC, 1500 BC मतलब 3,500 साल पहले वेद लिखा गया। और तीसरा जो DNA रिपोर्ट आया कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का, वो भी एक इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट है, उन्होंने किया, उनका टीम ने किया। वो भी कहा कि हंटर और गैदर यहाँ पर आते थे, कुछ भी मैच नहीं करे। क्या कभी आपने आर्यों को, स्वर्णों को महुआ चुनते, करेल पुटू चुनते, खुखड़ी चुनते देखा है? वो तो बोलते हो तो जंगली चीजें हैं, जंगली फूल फल है, जंगली। आप मशरूम को मैंने बहुत सुना, वो लोग कहते थे ये तो जंगली है, इसको हम लोग नहीं खाते हैं। भाई खान पान, रहन सहन, हर चीज अलग है। और आप कहिएगा सिर्फ जो अपना राजनीतिक और आर्थिक हितों को साधने के लिए सरना सनातन एक है तो चलेगा। आप देखिए, अगर सरना सनातन एक थे तो लड़ाई क्यों हुआ? पर उन्होंने तो बोला कि सरना धर्म वाले में आदिवासी का कभी लड़ाई हुआ ही नहीं है सनातन। तो उनको ज्ञान ही नहीं है, या तो ज्ञान नहीं है या वो जानबूझ के ऐसे बोलती हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं, उनको बोलिए ना आप पाट में चले जाएं, पाट मतलब नेतरहाट के पाट में, वहां पे असुर बड़ी संख्या में रहते हैं। जब नवरात्र होता है 9 दिन का, असुर लोग मातम मनाते हैं। वो मातम मनाने का क्या कारण है? मातम मनाने का ये कारण है कि आप देखते होंगे कि दुर्गा माता जो भैंसासुर बोल के जिसको मारी है, वो असुरों का राजा है। वो कहते वो हमारे राजा है महिषासुर। और महिषासुर जो है हाँ, महिषासुर राजा है, भैंसासुर भी बोलते हैं, कोई ऐसे मतलब भैंस का रूप दिखाया जाता है। हाँ, वो एक्चुअली महिषासुर, वो कहते हैं वो हमारा महिषासुर हमारा राजा था। और उनसे जब आर्य लोग आए तो आर्य लोग लड़ नहीं पाए। तब क्या किया, क्योंकि महिषासुर ने घोषणा करके रखा था कि वो महिलाओं के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। इसीलिए आर्यों ने चालाकी से माता दुर्गा को लगा के जो है कि उनकी हत्या की। ये उनका कहना है। अब जाके कभी इंटरव्यू ले लीजिएगा असुरों से। मतलब ये असुर समाज की कहानी है। वो मातम मनाते हैं उस समय 9 दिन। और जिस दिन जो है कि महिषासुर का मतलब दशहरा होता है, महिषासुर के जा तो 10वां दिन वो लोग जो है कि मातम मनाते हैं। वो एक तरीके से विजयदशमी आज भी चैती नवरात्रा का विजयदशमी आज है कि आप जो इधर जो है सनातन हिंदू धर्म वाले जिस दिन विजयदशमी मनाते हैं कि हमने जो है कि असुरों को मार दिया, उस दिन असुर आदिवासी लोग मातम मनाते हैं। क्यों? सवाल पूछिए निशा मैडम से। उतना इस तरीके से तो आप फिर ये बता रहे कि ये जो पूरा आधार है सनातन धर्म या हिंदू धर्म जो बोले, तो इसका जो आधार है, जो इसकी कथा कहानी है, वो आदिवासियों से जुड़ी हुई है? जुड़ी नहीं है। वो लड़ाई हुआ ना, लड़ाई हुआ तो निश्चित रूप से लिखा जाएगा ना। अभी उसको लेकर बहुत कुछ लिखा जा रहा है। आपको आप स्क्रिप्टेड मिलेंगे, ये कोई आप कहानी नहीं रह गया। ये कहानी मतलब ये हकीकत है। हाँ, ये हकीकत है बिल्कुल। मतलब ये कहानी मतलब जो भी मिथोलॉजी हो, जो भी हो, सच्चाई हो, उस पर मैं नहीं जा रहा। कहानी को मतलब इस तरीके से बनाया गया नहीं जा रहा हूँ। आज के समय में आपको ये लिखित मिलेगा। और बल्कि इसको लेके पिछले बार का सरकार में बहुत हो हंगामा संसद में भी हुआ था। हाँ, आपको शायद वीडियो मिल सकता है। मैडम ईरानी उस समय मंत्री थी, काफी जो है कि हो हल्ला कर रही थी सब चीजों को लेके। इस सब चीज को लेके लिखा जा रहा है। मेरा किसी का भावना के साथ कुछ उसको आहत करने का ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जब लोग इस तरह का बोलते हैं तो इस सब चीजों को निकालना पड़ता है। उसी तरह आज भी देखिएगा, मैं कल ही परसों पोस्ट देख रहा था, आपने महाराष्ट्र का अभी जो इप्सन कांड आया ना, उसी टाइप का। हाँ, एप्स्टीन फाइल जैसे एप्स्टीन कांड, एप्स्टीन फाइल आया, तो उसमें भी मैंने देखा कुछ लोगों को पोस्ट करते हुए क्या लिख रहे हैं, अरे वो तो हमारा सवर्ण नहीं था, वो असुर था, उसको जो है कि गुरु बनने का ज्योतिष उसको नहीं बनने देना था। ये सब पोस्ट कर रहे। क्यों? आज बहुत सारे ऐसे स्वर्ण देश में मिलेंगे जो आदिवासी को आज भी दानव मानता है, आज भी उसको असुर बोलता है, आज भी जो है कि उसको मतलब चूंकि आदि हमारा पुरखा तो मीट ही खा के जिंदा रहा ना, तो इसीलिए अब इसी में देखिए जो
सनातन हिंदू धर्म के जो भी हैं ब्राह्मण लोग हैं, कोई इतिहास उनको पूछिए ना, वो जो मीट खाता है उसको तो बोलते हैं लोग दानव लोग मीट तो अभी सब कोई खाते हैं। नहीं, पंडित लोग खाता है, नहीं खाता है, नहीं, वो लोग भी खाते हैं, जो मंदिरों में बलि होती है उसको भी प्रसाद बोलते हैं। लेकिन वो लोग ऐसे बोलता है ना कि ये जो लोग दानव है इसलिए मीट खाता है, बोलता तो यही है, मैंने सुना है। असुर जनजाति है और ऐसे भी असुर बोला जाता है, जो नेगेटिव प्रवृत्ति जो दिखाया जाता है कहानी में उनको भी असुर। और ये भी आप देख लीजिए, ये कहती हैं मैडम निशा मैडम कि सनातन हिंदू लोग क्यों हमारा कोई विरोध नहीं करता है। मैं आपको बताता हूँ, आरक्षण का विरोध कौन करता है? आदिवासी आरक्षण का, आदिवासियों को बोलता है ये लोग आरक्षण के, अभी मैंने जस्ट 2 दिन कल ही शायद पोस्ट देखा, अब उनको देख लीजिए, वहां गोड्डा के जो बीजेपी सांसद हैं, क्या लिखा उन्होंने सोनिया गांधी को लेके? उन्होंने लिखा सोनिया गांधी जी शायद एम्स में इसलिए इलाज नहीं कराती है क्योंकि वहां तो 50% आरक्षण वाले डॉक्टर हैं। समझ रहे हैं ना? तो जो आरक्षण से जाता है उसको तो ये लोग सोचते हैं इनका तो दिमाग ही नहीं है, यही नैरेटिव है। पर वो ये मानते हैं सनातन धर्म के भी जो भी लोग हैं वो कभी भी भेदभाव नहीं किया आदिवासियों तो फिर ये जो आरक्षण के नाम से भेदभाव कैसे कर रहा है? वो ये बोल रहे हैं कि जल जंगल जमीन की लालच हो सकती है। अच्छा। कुछ लालच के कारण, लेकिन जो छुआछूत जैसी भावनाएं थी वो आदिवासी के साथ कभी नहीं हुई। अच्छा, हमने बहुत झेला है, वो खुद नहीं झेली है इसलिए उनको लगता होगा, लेकिन हमने बहुत झेला है, उस पर हम नहीं बोले कि एसटी समाज के साथ भेदभाव हुआ है लेकिन एसटी के साथ नहीं। इवन कोई मंदिर हम लोग गए, वहां हम लोग से पूछा गया कि आप एससी है या एसटी, हम लोगों ने एसटी बताया तो हम लोग को जाने दिया। एससी लोगों के साथ होता है और वो दुखद है, वो बताइए। आपको बताता हूँ, ये एक तरह से जानबूझ के चीजों को, ये मैंने भी बोला कि ये आपने नहीं झेला हो सकता है, लेकिन आदिवासी समाज के लोग ये मानते हैं कि उनके साथ भेदभाव जैसी घटनाएं हुई है, और कई सारे आपको इतिहास में ऐसी कहानियां मिल जाएंगी। कहानी मध्य प्रदेश में नहीं, देखिए एक शुक्ला जी आदिवासी पर पेशाब किया, वो क्या था? बोली कुछ चीजें अपवाद हो सकती, उसके बाद अपवाद क्या होता? वहां आप सब जगह पे वैसी चल रहा है। ये नहीं झेलती है, ये तो दिखती भी नहीं है उस टाइप का, तो उनको झेलना नहीं पड़ता होगा। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि सनातन हिंदू धर्म का ही हिस्सा माना जाता है 3 और धर्म को। कौन कौन सा? ये बौद्ध, जैन और सिख धर्म को, है ना? इन्हीं से निकले, इन्हीं के और ये तीनों धर्म के अनुयायी जो हैं उनके ऊपर हिंदुओं का 4 सक्सेशन कानून है, सब कुछ लागू होता है, ठीक है? और आदिवासियों पर वो चारों सक्सेशन कानून लागू नहीं होता है। क्यों? अगर सरना सनातन एक है तो कानून लागू होने चाहिए, लेकिन लागू नहीं होता है। उसमें कानून में ही लिखा हुआ है जब कानून बनाया गया। दूसरी बात, सनातन हिंदू धर्म को जो भी मानते हैं या उनका जो लीड करते हैं आरएसएस और बाकी जो पूरा चीजों को, आरएसएस के लोगों को, चूंकि आरएसएस का 100 साल हो गया है, आरएसएस को या फिर पूर्ण रूप से स्वर्णों को हिंदू धर्म से अलग 3 धर्म बौद्ध, जैन और सिख को कोड देने में कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन सरना आदिवासियों को सरना कोड देने में इनको तकलीफ क्यों है? जब सरना सनातन एक है तो तकलीफ नहीं होना चाहिए। वो तो ठीक उसी तरह है जिस तरह के, अगर मान लीजिए एक परिवार में 3 भाई होते हैं तो बराबर में 3 अलग अलग घर में रहते हैं, तो दिक्कत होता है क्या? दिक्कत तो नहीं होता है। तो इनको भी सरना कोड देकर एक अलग धार्मिक पहचान देने में इनको क्यों तकलीफ है? अगर दोनों भाई हैं तो दोनों भाई को अलग अलग। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैडम निशा उरांव जानबूझ के सच्चाई को जो है कि नकारने की कोशिश कर रही। सच्चाई यही है कि आरएसएस को तकलीफ इसीलिए है कि अगर सरना कोड दे देंगे तो आदिवासियों की अलग धार्मिक पहचान हो जाएगी। ठीक उसी तरह जिस तरह संविधान में भी हमारे साथ बेईमानी किया गया। संविधान का मसौदा बना था, उसका अनुच्छेद 13(5) आदिवासी और एबोरिजिनल शब्द डाला हुआ था, लेकिन उसको हटाकर शेड्यूल्ड ट्राइब डाला गया। और देखिए, एक षड्यंत्र के तहत शेड्यूल्ड ट्राइब का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए? अनुसूचित जन। उसमें अनुसूचित जन जाति डाल दिया गया, क्योंकि इनको पता है कि आदिवासी लोग काबिला व्यवस्था में आते हैं, ये जाति व्यवस्था में नहीं आते हैं। और इनको निशा मैडम को बता दीजिए,
आदिवासी लोग वर्ण और जाति व्यवस्था के तहत नहीं आते हैं और देश का 6000 जाति और 25,000 उपजाति वर्ण और जाति व्यवस्था के तहत आता है। तो फिर सरना सनातन एक कैसे होंगे? क्योंकि समय नहीं है, नहीं तो उसमें मैंने बहुत लंबा चौड़ा चीजें लिखी है कि क्या क्या डिफरेंस है। जैसे आप देखिए शुद्धिकरण, आदिवासी लोग मुर्गे के खून से शुद्धिकरण करते हैं। सनातन हिंदू में शुद्धिकरण जो होता है वो पवित्र गंगा जल से होता है। सब चीज अलग है। मैंने चुनौती भी दिया भाई, जब सरना सनातन एक ही है तो सारे जो पंडित और जितने भी पाहन पूजा रहे एक साथ बैठे, एक साथ जो है कि सूंडी भात खाएं, एक साथ जो है कि हाड़िया चढ़ाए मंदिरों में, खून की मतलब मुर्गे की बलि दे वहां पर। अब ये मैंने सुना उनका वीडियो, कह रहे हैं कि दारू चलाया जाता है। दारू और हाड़िया में भी मैडम निशा उरांव को फर्क समझ में नहीं आता है। आदिवासी लोग कहीं भी दारू नहीं चढ़ाते हैं, वो हाड़िया ही चढ़ाते हैं। दारू है भी नहीं आदिवासियों का। दारू बनाना तो दूसरों ने आदिवासियों को सिखाया है, ये भी उनको पता होना। क्योंकि निशा उरांव मैडम का प्रॉब्लम यह है कि वो कभी बचपन में कभी कोई गांव में तो रही नहीं है, आदिवासी समुदाय के अंदर रही नहीं है। शुरू से पक्का बिल्डिंग में, बड़े घरों में, और सब जो है कि उनका धार्मिक आस्था भी सनातन हिंदू में है। शुरू से उनका पूरा परिवार ही वैसी है। तो इसकी वजह से आपने भिन्नता भी देखिए। एक तरफ उनके पिताजी खुद डॉक्टर रामेश्वर उरांव क्या बोलते हैं, सरना और सनातन एक नहीं है, उनका स्टेटमेंट है। और ये कह रही सरना सनातन एक है, तो मैं तो कहूंगा मैडम निशा उरांव पहले अपने पिताजी को समझाइए। उनके पिताजी का ये स्टेटमेंट है कि सरना और सनातन एक नहीं है, वो अलग अलग है। और ठीक उसी लाइन पर उन्होंने कहा, स्टेटमेंट दिया था जिस लाइन पर बाबा कार्तिक उरांव का स्पष्ट लिखा हुआ है किताब में। उन्होंने लिखा है कि ये जो हिंदू देवी देवता आदिवासी घरों में उनके लिए जगह नहीं है, लिखा हुआ है। तो उसी लाइन में डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है। अब ये मैडम चूंकि खुद चली गई हैं दूसरे जगह पर, तो वो तो नैरेटिव बनाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा कि उनको अपनी निजी राजनीतिक और आर्थिक हितों को साधने के लिए देश के 12 करोड़ आदिवासियों की धार्मिक पहचान, सरना कोड, सरना धर्म, सरना अस्तित्व पर इस तरह का हमला नहीं करना चाहिए। उसको सनातन हिंदू धर्म में समाहित करने की कोशिश उनको नहीं करना चाहिए। इसके लिए आने वाला पीढ़ी जो है कि उनको कभी माफ नहीं। अभी भी देखिए ना, उनका खाली एक इंटरव्यू देख लीजिए और उसके नीचे लोगों की प्रतिक्रिया देखिए। मैं तो और दिन भी ये बात कर रहा था, मैं उनके लिए थोड़ा सा मेरे यहाँ ये भी है कि मुझे लगता है कि जितना उन्होंने पैसा को लेकर नाम कमाया था मैडम निशा उरांव ने, ये सरना सनातन एक है का नैरेटिव चला के आदिवासियों का विश्वास जो है कि वो खो दिए है। ये बहुत मतलब तकलीफ दी है भाई। आप लोगों के बीच रैपो ऐसे नहीं बनाते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और उसको खोने में समय नहीं लगता। उनको थोड़ा सोचना चाहिए था। मतलब इसके कारण उनका छवि तो मतलब नेगेटिव हो रहा है आदिवासी हो गया। आप सोचिए कि बहुत बड़ा मंच में उनको बुलाया जा रहा था, वो लोग सीधा मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि अब उनको जो है कि हम लोग नहीं बुलाएंगे। तो ये छोटा मोटा लॉस उनके लिए नहीं है। अगर कोई उनके बातों से प्रभावित हो रहा हो कोई आदिवासी, तो इसको क्या बोलना चाहिए? प्रभावित हो नहीं रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभावित कौन हो रहा होगा, जो आरएसएस और बीजेपी का धांगर लोग है। मैं बोलता हूँ स्पष्ट, बीजेपी और आरएसएस के धांगर। अभी भी आपने देखा जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एससी का मामला लेकर कहा, जो 1950 में ही मतलब 10 अगस्त 1950 को संविधान आदेश जारी किया गया, वो संविधान का अनुच्छेद 341 के आधार पर, और उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। उसको ये लोग हवा उड़ा रहा है। आरएसएस और भाजपा के धांगर लोग कह रहे हैं कि आदिवासी का भाषा संस्कृति पहचान को जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित कर दिया। मतलब क्या क्या नैरेटिव, तो आदिवासी के लिए नहीं था, नहीं था, उसके बावजूद नैरेटिव बना रहा है। मैंने इनको भी देखा, जनजातीय सुरक्षा मंच वाले बोल रहे हैं कि झारखंड सरकार गिर जाएगी। अब तो 10 आदिवासी जो ईसाई धर्म को मानते हैं एमएलए का जो है कि आरक्षण खत्म, उनका सदस्यता खत्म हो जाएगा। मतलब क्या ये लोग पढ़ते हैं, मैं तो इनको कुपड़ बोलता हूँ भाई। और इसमें से देखिएगा कई लोग ईसाई मिशनरियों के द्वारा संचालित स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, लेकिन ये कुपड़ हैं, ज्ञान है ये नहीं, ना संविधान पढ़ते हैं, ना कोई आदेश पढ़ते हैं सर, ये संविधान आदेश, ना कोई नीति नियम
सरकार का नहीं पड़ता, सिर्फ ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इनका सारा कुछ चलता है, इसलिए। वैसे अब ये ईसाई वाला टॉपिक पे भी अब आ ही जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है सरना सनातन वाला टॉपिक पे काफी डिस्कशन हो गया। ये एक बात उनका एक और भी था कि बांग्लादेशी घुसपैठ से भी ज्यादा मतलब गंभीर विषय ये है कि जो संस्कृति में, आदिवासी संस्कृति और परंपरा में जो घुसपैठ हो रहा है, तो वो ज्यादा गंभीर और ज्यादा बड़ी मुद्दा होना चाहिए। तो आप मानते हैं कि ये ईसाई मिशनरी आने के बाद से ये घुसपैठ हो रहा है उनकी संस्कृति और परंपरा पे? इसमें मैं और एक चीज जोड़ दूंगा। मैंने और एक को भी सुना, ये लोग नैरेटिव बनाते रहते हैं। मैंने सुना ये कहते हुए कि सबसे ज्यादा आदिवासी जो है वो ईसाई धर्म को मानते हैं, ईसाई धर्म में कन्वर्ट हुआ है। हाँ, कन्वर्जन का सवाल था, उनको पूछा गया था कि आदिवासी कौन सा धर्म में गए हैं, तो उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा ईसाई धर्म में गए। मतलब ये सारे लोग कुपड़ हैं जिनको पता ही नहीं है आंकड़ों का। डेटा देखना चाहिए, सेंसस रिपोर्ट तो देख लीजिए, भारत सरकार का है। 2011 का जनगणना रिपोर्ट उठा लीजिए। 2011 का जनगणना रिपोर्ट बताता है झारखंड के 37% आदिवासी सनातन हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं और मात्र 15.5 15.5% आदिवासी ईसाई धर्म को मानते हैं। पर ऐसा ये भी तो हो सकता है कि उनको अभी तक कॉलम नहीं दिया गया है, तो मजबूरीवश वो हिंदू कॉलम में भर। ये जो है कि हो क्या रहा है ना, जैसे ईसाई धर्म में क्या हो रहा है कि एक एक व्यक्ति को कन्वर्ट किया जाता है। कोई जो भी हुआ है, एक व्यक्ति गया, अपना इच्छा जाहिर किया, कन्वर्ट। और हिंदू धर्म में क्या हो रहा है, पूरा का पूरा थोक भाव से कन्वर्शन। उसको आप देखिएगा 1931 का जनगणना पढ़िए, उस रेफरेंस के लिए। हिंदू धर्म में ये लोग ये भी बोलते हैं कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं। सुन लीजिए ना, 1931 में उस मतलब उससे पहले देखिए अलग कुलम था आदिवासियों के लिए, अलग कुलम था ना। हाँ। लेकिन और उसी को लेकर देखिए 1931 में भी लिखा है, जनगणना रेफरेंस देखिए, जनगणना रिपोर्ट क्या बोलता है कि उरांव, मुंडा, खड़िया, हो, संथाली, इन लोग का जो मेन आदिवासी ग्रुप है झारखंड में, उसके बारे में बताया गया। उनका कन्वर्शन 2 में ज्यादा दिखाया गया। किसमें? कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म लिखा हुआ है, कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। तो ये आरएसएस का कन्वर्शन का डिफिनेशन तो नहीं चलेगा ना, कि आरएसएस क्या बोलता है कि जो आदिवासी ईसाई और इस्लाम को में जाता है, उसको स्वीकार करता है, वही धर्मांतरण है। धर्मांतरण का मतलब स्पष्ट है, एक धर्म को त्याग कर दूसरा धर्म में जाना। तो आदिवासी का मूल धर्म प्रकृति पूजा है, सरना धर्म है। तो सरना धर्म को छोड़ के हिंदू में गया, वो भी धर्मांतरण है। ईसाई में गया, वो भी धर्मांतरण है। और इस्लाम या किसी और में गया, वो भी धर्मांतरण है। और इसीलिए आंकड़ा दिखा रहा है। तो 37% धर्मांतरण वहां हुआ है हिंदुइज्म में। तो उसको छुपाने के लिए 15.5 का ये लोग हल्ला मचाता है। और थोक भाव से अभी भी देखिए, झारखंड में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया है 2017 में माननीय रघुवर दास जी ने। लेकिन अभी देखिए चाय बसा सब में क्या कर रहे हैं। आपने कहा कि उनको कन्वर्ट करने का जो है कि कोई पद्धति नहीं है, तो कैसे वहां पर घर वापसी के नाम से कहीं 100-200 लोगों को बैठा के वहां पंडित जो है अपना जो भी नेक दस्तूर कर रहे हैं, पैर धोया जा रहा है, सब कुछ कर रहे। ये क्या है? ये क्या तमाशा है? ये कन्वर्शन नहीं है। तो सिर्फ जो है एक कॉन्सेप्ट और ये भी बोला जा रहा था कि अगर कोई हिंदू धर्म को मान भी रहे हैं तो भी वो प्राकृतिक पूजा कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म का कॉन्सेप्ट ही है प्राकृतिक पूजा करना। और वो मना नहीं करते कि सिर्फ एक ईश्वर के सामने अपना सर झुकाओ, आप पूरे पृथ्वी के किसी को भी ईश्वर मान सकते हो, कहीं भी सर झुका सकते हो, हर एक प्रकृति की पूजा कर सकते हो। तो इसीलिए अगर वो कोई हिंदू मान भी रहा है, उसके बावजूद भी वो प्राकृतिक पूजक रहा। आपको कहते हैं स्पष्ट है कि सिंपल थ्योरी है, एक व्यक्ति एक ही धर्म हाँ, एक व्यक्ति का एक धर्मों का आदर सम्मान कर सकता है। वो उनके साथ जाता है। जैसे हम ही लोग कभी जो है कि पहले जब पटना वगैरह में रहते थे तो हम लोग कभी होली भी साथ में मना लेते थे, बहुत कुछ अलग अलग समुदाय के साथ आप रहते हैं तो करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है कि उन धर्मों को भी मानते हैं। एक व्यक्ति एक ही धर्म को मान सकता है। हाँ, सभी का सम्मान कर सकता है, सब में शामिल हो सकता है। बिल्कुल, आप सभी धर्मों का फेस्टिवल में आप जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप एक ही को ही मान सकते हैं। पूरी दुनिया में ये एस्टेब्लिश थ्योरी है। इसमें ये थोथलेबाजी, आरएसएस का थोथलेबाजी थोड़ी चलेगा। तो इनको मैं तो सिंपल बोलता हूँ, जब आप जो है सिख, जैन और बौद्ध को अलग कोड दे दिए, उनको भी आप कहते हैं सनातन हिंदू धर्म का ही हिस्सा है, तो सरना को कोड देने में आपको इतना तकलीफ क्यों हो रहा है?
बीजेपी के नेताओं को इतना तकलीफ क्यों होता है? आरएसएस जनजाति सुरक्षा मंच के लोगों को इतना तकलीफ क्यों है? क्यों कहते हैं कि सरना कोर्ट को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उड़ा देंगे? तो ये तो आदिवासी विरोधी लोग हैं ना। आप याद करेंगे जब इनकी सरकार थी तो 2016 में इन लोगों ने लैंड बैंक बनाकर पूरे झारखंड के सरना, दिसौली, जहरतन सबको लैंड बैंक में डाला था। क्यों भाई? मतलब इतना नफरत सरना आदिवासियों से कि आप कहते सरना झंडा को उखाड़ के फेंक दो, ये लोग बोलता है। पर ये मुद्दे को कोई नहीं उठाता कि इतनी जमीनों को लैंड बैंक में डाला गया, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। नहीं, उसको उठाया। आपको बता रहे हैं बीजेपी का खूंटी में खूंटा क्यों उखड़ा, यही इसी की वजह से। मैंने रिसर्च किया, निकाला और मैंने लोगों को बताया कि सिर्फ खूंटी जिला में 541 सरना स्थल का 488 एकड़ जमीन को लैंड बैंक में डाला था। इसलिए तो खूंटी में इनका खूंटा उखड़ गया। ये लोग दिखाते हैं कि हम जो है कि सरना आदिवासियों की हितैषी हैं और सरना आदिवासियों के खिलाफ काम करते हैं। देख लीजिए, सरना पवित्र सरना झंडा को उखाड़ कर फेंकने का ऐलान बीजेपी नेता गणेश राम भगत ने किया। ये लोग सरना कोर्ट का विरोध कर रहे हैं। संसद से लेके यहाँ आरएसएस ने सरना कोर्ट का विरोध किया। हाँ, सरना और पवित्र सरना स्थल को लैंड बैंक में डाला। तो इससे हमारे जो भी सरना आदिवासी हैं भाई बहन सब लोग जानते हैं कि असल में क्या चल रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इनको समझ में आ गया कि आरएसएस और भाजपा के लोग, ये लोग मिलजुल के आदिवासी पहचान, सरना कोड, सरना पहचान, सरना अस्तित्व और कुल मिलाकर आदिवासियों का अस्तित्व को मिटाना चाहता है और हमारा जल, जंगल, जमीन, नदी, पानी, खनिज संपदा को पूंजीपतियों को और सौंपना चाहता है, बाहरी लोगों को हमारे इलाके में भरना चाहते हैं। इसलिए पैसा कानून भी आया लेकिन नियमावली नहीं बनाया। उसकी जगह पे जेपीआर थोपा। सब चीज सामने है ना। तो अभी उनको पता चल चुका है कि झारखंड में अब दोबारा नहीं आ सकते हैं। इसीलिए नया नया एक्टर खोजते हैं ये लोग, अपने धांगरों को लगाते हैं। 2-3 धांगरों, एक धांगर फ्यूज हो जाता है, दूसरा धांगर लेके आते हैं और वही सरना सनातन एक हैं और आदिवासी बनम सरना के नाम पर फिर से वो लोग मुर्गा लड़ाई करा के झारखंड का सत्ता में पहुंचना चाहता है। लेकिन आदिवासियों को पता चल चुका है कि आदिवासियों को सरना और ईसाई के नाम पर मुर्गा लड़ाया और इन लोगों ने 13 साल 63 दिन तक सत्ता का मजा लिया। आदिवासी पहचान को नष्ट करके हमारे ऊपर वनवासी थोपा। सरना कोड को विरोध किया। सरना धर्म की जगह पर उसको पूरा निगल के सनातन में डालने का कोशिश किया और जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा को लेने के लिए आप देखिए 3 औद्योगिक नीति किसने बनाया? बीजेपी की सरकार। 2001 में, 2012 में, 2016 में पूंजीपतियों को लाके खेलगांव में कौन 2 दिन का ग्लोबल समिट कराया, हाथी उड़ाया। हाँ, मुंडा लोग जो अपनी जमीन को, अपना गांव को, अपना इलाका को बचाने के लिए लड़ रहे थे, 11,109 लोगों को देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर ठोक के उनको 115 लोगों को जेल में डाला। तो सब कुछ तो सामने है। इसीलिए इनको पता है कि दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे, तो ये नौटंकी चल रहा है। नहीं तो सरना सनातन मैंने शुरू में भी कहा, ना कभी एक थे, ना कभी एक है, ना कभी एक होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही अलग अलग है। 2 अलग अलग धर्म एक कभी हो नहीं सकते। ईसाई वाला टॉपिक पे बहुत लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि धर्मांतरण तो हो रहा है, इस बात को तो आप मानते होंगे? धर्मांतरण, देखिए ये सब प्रक्रिया छिटपुट कभी कभी सुना ही पड़ता है। नहीं, मतलब आज के समय में ऐसा हो गया है, आप ये मानते हैं कि आदिवासी समाज, एसटी समाज जो है उसमें काफी ज्यादा ईसाई जो है नहीं, लेकिन जो ये लोग बोल रहे हैं ना, ये जो लोग बोलता है कि बड़े पैमाने पर धर्मांतरण होता है, ये आंकड़ा सपोर्ट नहीं करता। हाँ, बड़े पैमाने पर हो रहा है। नहीं, इसलिए आंकड़ा सपोर्ट नहीं करता है कि आप झारखंड का उठा लीजिए, हम देश का नहीं बोल रहे, झारखंड का। झारखंड में जो जिले थे, झारखंड 2000 में बना, लेकिन झारखंड इलाके में जितने जिले आए, इन जिलों का मैंने पूरा आंकड़ा निकाला 1951 में। तो पता चला 1951 में जो ईसाई धर्म मानने वाले जो थे उनकी जनसंख्या 4.3 थी। 2011 में भी 4.3 पर ही अटका हुआ। वो जनसंख्या के बाद धर्मांतरण की जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है। वही तो मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। अगर 4.3 पे ही क्यों अटकेगा, वो तो बढ़ना चाहिए ना। जबकि ये लोग का आरोप क्या है, ये लोग बोलते हैं कि लालच से, डरा धमका के, है ना, ये लोग धर्मांतरण करता है। और क्या आरोप लगाता है? आरोप लगाता है कि सारे ईसाई मिशनरी स्कूल कॉलेज में धर्मांतरण होता है। तो सरकार की बात
सबसे ज्यादा मिशनरियों का ही स्कूल कॉलेज है, जहाँ पे सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान और दूसरे बच्चे पढ़ते हैं। तो इस स्थिति में अगर यहाँ बड़े पैमाने पर धर्मांतरण होता है तो कम से कम सोचिए 75 साल में 50% नहीं, फिर भी 25% होना चाहिए। क्यों आरोप ये लगता है कि धर्मांतरण सिर्फ आदिवासियों का ही ज्यादा क्यों होता है, हिंदुओं का बहुत ज्यादा धर्मांतरण नहीं होता है, मुस्लिमों का धर्मांतरण नहीं होता है, अन्य जो लोग हैं वो सिर्फ क्योंकि ये एससी और एसटी समाज, इसलिए क्योंकि ये गरीब हैं, पिछड़े हैं, इसलिए इनका धर्मांतरण होता है। ये सवर्णों का फर्जी नैरेटिव है। धर्मांतरण क्यों शुरू हुआ देश में? धर्मांतरण इसीलिए हुआ क्योंकि आपने दलित को तो अछूत आप मानते हैं, इंसान नहीं मानते हैं, आदिवासी को भी अर्ध मानव दानव मानते हैं। आप सोचिए, वर्ण व्यवस्था देख लीजिए ना, वर्ण और जाति व्यवस्था की वजह से ये सब चीजें हुई है। जब आप कहते हैं कि भगवान ने ही अछूत बना दिया, तो आप सोचिए जब दलितों को कभी भी उनका उद्धार नहीं होगा। आप सोचिए कि वो उनका छाया से ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है, वो अगर मंदिर में जाएगा तो भगवान अपवित्र हो जाएंगे, तो वो व्यक्ति उस भगवान को क्यों मानेगा? सवाल है कि नहीं है? क्या से बचने के लिए वो धर्मांतरण? बिल्कुल, वो तो जब आप मान सम्मान दे, आप बताइए, इतना ज्यादा दबंगाई इस देश में होता था कि आप सोचिए कि आप समृद्ध भी हो रहे हैं तो आप खटिया नहीं रख सकते हैं जिस तरह से वो लोग रखते हैं। इसका मूल कारण गरीबी अशिक्षा ये नहीं है, इसका मूल कारण छुआछूत और आप सुनिए, भावनाएं हैं आपके अनुसार। आप सुन लीजिए ना कि इस देश में स्तन टैक्स लिया जाता था। कौन लेता था? क्या मुसलमान स्तन टैक्स लेते थे? क्या ब्रिटिश लेते थे? नहीं, ब्राह्मण लेते थे। फिर उसके बाद सती, अगर आप मान लीजिए आप जवान हैं, आपने शादी किया, 1 साल के अंदर आपका हस्बैंड मर गया, आपको दोबारा शादी करने नहीं दिया जाएगा, आपको उसी चिता में जिंदा जला दिया जाएगा और आपको इतना ज्यादा भांग सब खिलाया जाएगा। ये जिंदा कौन जलाता था? अंग्रेज जलाते थे, मुगल जलाते थे। ये किसका नियम था? इनका ही नियम था ना। आप जाइए, अभी भी कई जगह, मैं 2006 में मैं सुन के दंग रह गया। क्या बताएं? पलामू में दलित लोग बता रहे थे कि जिस रास्ता से बाबू साहेब लोग जाता है, हम उस रास्ते से नहीं जा सकते। ये आफ्टर देश आजाद होने के बाद का 2006 का मैं बात बता रहा हूँ। मैं रिसर्च करने गया था, उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि हमको अपना चप्पल सिर में रखना पड़ता है। ये सब किसका व्यवस्था था? हैं? आप मंदिर में जाने नहीं देंगे, घोड़ी में बैठ गया दलित तो उसके लिए आपको तकलीफ है। किसको तकलीफ होता है? क्या एक दलित शादी करने के लिए बारात जाता है घोड़ी में बैठ के, तो क्या ये मुसलमानों को तकलीफ होता है? क्या ईसाइयों को तकलीफ होता है? किसको तकलीफ होता है? तकलीफ तो स्वर्णों को होता है ना। तो वो जाति प्रथा से बाहर निकलना चाहते हैं, इसलिए वो धर्म। और ये भी आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल, और ये भी आपको मैं बता रहा हूँ, वर्ण और जाति व्यवस्था किसने लाया? स्वर्णों ने लाया। लेकिन क्या बोला जाता है? ओबीसी, दलित और आदिवासी नेताओं को बोला जाता है जाति वाला नेता है। अभी इक्विटी रेगुलेशन में देखिए क्या हो रहा है। इक्विटी रेगुलेशन आया, स्वर्ण लोग क्या बोल रहे हैं? उस कमेटी में हमारा आदमी नहीं है इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन 2 स्वर्ण जजों ने उसको रोक लगा दिया, तो तब तो दलित, आदिवासी, ओबीसी को भी उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये लोग नैरेटिव कौन बनाता है कि आरक्षण देश तोड़ने वाला है? कौन नैरेटिव बनाता? क्या ये मुसलमान बनाते हैं, ईसाई बनाते हैं, या स्वर्ण बनाते हैं? कौन बनाता है? ऑफ कोर्स जिनको आरक्षण नहीं मिल रही है, कम मिल रही है, वो बनाएंगे। आरक्षण नहीं मिल रहा है उनके लिए तो 50% रखा हुआ है। 50% आरक्षण। आप देश के जितने सारे मंदिर में जाइए, कौन बैठा हुआ है? जितना जुडिशियरी में आप चले जाइए, आज भी जो है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में 99% कौन बैठा हुआ है? अपर कास्ट। आप पूरा मीडिया उठा के देख लिए, कौन बैठा हुआ है निर्णायक पदों पर? आईएएस का ऊपर में चले जाइए, सारे यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू में कैसे फेल किया जाता है आदिवासी, दलित, ओबीसी बच्चा को? कौन फेल करने वाला है? यही स्वर्ण प्रोफेसर लोग। यूपीएससी का बहुत सारा केस आया है, आदिवासी, दलित और ओबीसी ज्यादा मार्क्स लाते हैं रिटन में, लेकिन वाइवा लेता है स्वर्ण प्रोफेसर लोग, और उसको जो भी इंटरव्यूअर होता है स्वर्ण लोग, वो लोग उसको कम नंबर देता है। और स्वर्ण बच्चे जो रिटन में कम नंबर लाए हैं, लेकिन वो वाइवा में ज्यादा नंबर लाके जो कि आईएएस बन जाते हैं। ये सब भेदभाव कौन कर रहा है? क्या वो कोई मुसलमान कर रहा है? क्या कोई ईसाई कर रहा है? कि स्वर्ण लोग कर रहा है? इसके लिए तो भी बिल, कानून भी आया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये लोग सिर्फ जो है सब कुछ नेगेटिव नैरेटिव बनाता है। ये जैसे क्या बोलता है, ईसाई धर्म विदेशी धर्म है,
और ये लोग, इनके बच्चे जब विदेशी धर्म से, विदेशी चीजों से आपको नफरत है, तो आपके बच्चे विदेशी यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ते हैं, अंग्रेजी भाषा में क्यों पढ़ते हैं, सारा कोट सूट पैंट सब क्यों पहनते हैं, जितना मोबाइल से लेके जितना टेक्नोलॉजी है, बड़ी बड़ी विदेशी गाड़ियां, विदेशी कपड़े, ये सब क्यों पहनते हैं इनके स्वर्णों के बच्चे, स्वर्ण खुद पहनते हैं, मतलब सिर्फ धर्म विदेशी है और बाकी खाना पीना से लेके सब कुछ जो विदेशी नहीं है। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव फैला के, गलत नैरेटिव फैला के हमारा आपस में, हम दलित आदिवासी और ओबीसी को, चूंकि उसको लोग शूद्र मानते हैं, ओबीसी तो शूद्र बना के रखा है, दलित को अछूत मानता है, आदिवासी को तो दानव ही मानता है लोग। तो इसीलिए ये लोग चाहता है कि इनके ऊपर हम शासन करें। तो 15% लोग 85% शासन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को धर्म के नाम पर आपस में लड़ाता है और शासन करता है और हमारा सब कुछ छीनता है। तो ये जो सरना सनातन एक है का नैरेटिव, उसी का एक बड़ा हिस्सा है। मतलब कुल मिलाकर के आपका यही आया कि धर्मांतरण होने का जो कारण होता है वो गरीबी या शिक्षा, ये कारण ना हो करके ये जो भेदभाव, छुआछूत जैसी जो हीन भावनाएं हैं, ये भावनाएं ज्यादा मतलब कारण है। आप देखिएगा, हमेशा हम लोग के विरुद्ध में नैरेटिव बनाता है लोग, दलित आदिवासी ओबीसी, उसके खिलाफ हमेशा स्वर्ण लोग, स्वर्ण मीडिया, स्वर्ण का जितना भी शब्दावली है वो लोग ना उससे वार करता है। पर ये वाला जो हीन भावना और जो अछूत वाला भावना बताएं, ये एससी समाज के लिए शायद पॉसिबल हो क्या? आदिवासियों के साथ भी ब्राह्मण लोग इतना अछूत करते हैं या? बिल्कुल, मैं उसका गवाह हूँ। आपको मैं बताता हूँ, जब मैं पटना में, जब यूरोपियन यूनियन के प्रोजेक्ट का मेरा सिलेक्शन हुआ प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में, जानते हैं, मैं जब श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल बुक करने के लिए गया, वहां का जो रजिस्ट्रार था पांडे जी, जानते हैं क्या बोलता है मुझे? बोलता है, आप आदिवासी हो, कितना बड़ा पोस्ट में आप कैसे हो? उसके बाद मैं एक मीडिया का प्रोग्राम के लिए दैनिक सहारा, उस टाइम राष्ट्रीय सहारा हुआ करता था, दैनिक अखबार, तो उनके एडिटर को मैं बुलाने के लिए गया था। फिर उन्होंने पूछा हमको, सेम चीज कहा कि आप आदिवासी हो कि इतना बड़ा पोस्ट में कैसे हैं? मतलब वो लोग नहीं चाहते कि आदिवासी लोग भी आगे बढ़े। आपको मैं बताता हूँ, वो हमारा कार्यक्रम का उद्घाटन करने से मना कर दिया। उसके बाद फिर मैं बताता, रांची का मैं बता रहा हूँ, एक बार एक झा फैमिली, चूंकि एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि ग्लैडसन आप लोग बहुत गर्व करते हो ना, झारखंड तुम्हारा बन गया, चलो मैं दिखाता हूँ कि जो लोग आए हैं बाहर से, लोग तुम्हारे साथ कैसे व्यवहार करते हैं, आके देखना। लेकिन उन्होंने कहा रिएक्ट मत करना। जैसे उस घर में नए नए शादी हुई थी, झा परिवार थे यहीं मोराबादी के पास में, वो गई अंदर, मुझे कहा गया बाहर बैठने के लिए, नई शादी हुई थी, याद कीजिए, मुझे एक गिलास पानी तक नहीं दिया। हमारे यहाँ शादी होगा तो हम जो भी आएगा उसको मिठाई भी बांटेंगे, अच्छा से खिलाएंगे। और अंदर से आवाज आई, खुला था दरवाजा, वो लोग पूछे कि बाहर में कौन है, तो उन्होंने कहा कोई एक हमारा आदिवासी दोस्त है। वो लोग सीधा बोल दिए उसको अंदर मत लाना, अभी अभी नई शादी हुई है, ये दानव का जो है कि यहाँ पे छाया लग जाएगा। मुझे नहीं मैं गया ही नहीं, वहीं पे बैठा रहा। फिर वो बस वापस आए, फिर हम लोग चले। अब सोचिए, ऐसा मैंने बहुत झेला है। ये लोग बोलता है मेरा नाम को, मुझे सीधा ग्लैडसन सीधा नाम से, ये ईसा है, आदिवासी नहीं है। लेकिन मुझे मेरा चेहरा देख से, नाग नक्शा देख के सीधा भेदभाव बहुत मैंने झेला पूरे देश में। आपको या देश क्या, मैं लंदन में भी एक स्वर्ण प्रोफेसर एक कार्यक्रम में आए, बाकी लोगों से गले लगाया, हाथ मिलाया, और मेरे से बिल्कुल नहीं। और उसको लेके हमारे विदेशी साथी लोग बोले कि देख लिया तुम्हारे इंडियन लोग कैसे भेदभाव करते हैं। तो जो भेदभाव झेलता है वो उसको पता है हमारा रंग रूप की वजह से भेदभाव होता है, कितना भेदभाव लोग करते हैं स्वर्ण लोग। हमने बहुत झेला है, और जो नहीं झेला है वो भले फर्जी नैरेटिव बनाए, सरना सनातन एक है, सनातन लोग हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं, ये सब फर्जी दवा है। भेदभाव होता है तब इंसान को पता चलता है। और मैं आपको बताता हूँ, इसीलिए ये लोग हर चीज को फर्जी नैरेटिव बनाता है। एक किलो चावल के लिए धर्मांतरण कर लिया, एक बोरा चावल के लिए कर लिया, इसके लिए कर लिया। ये मतलब आदिवासी, दलित और ओबीसी से संबंधित ये लोग हमेशा नैरेटिव बनाते रहते हैं, झूठा नैरेटिव। चाहे वो आरक्षण का मसला हो, आदिवासियों को अधिकार देने की बात हो, ये यूजीसी रेगुलेशन में ही हो गया। जब ये लोग कहता है कि गर्व से कहो हम सब हिंदू हैं, तो जब यूजीसी रेगुलेशन आया तो क्यों ये लोग विरोध कर रहे हैं उसका? वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि इस बार ओबीसी को जोड़ा गया है ना, इसीलिए देश में तहलका मचा हुआ।
इसीलिए ये सब कहना कि हम सब लोग एक हैं, अगर एक ही हैं बोल देंगे तब तो निशा मैडम के अनुसार हमारा नाक नक्शा सब कुछ तो इंसान का एक ही है। हमारे पास भी दो है, आंख एक, नाक एक, मुंह, दो हाथ, दो पैर, और सनातन हिंदुओं के पास भी एक ही है। इस हिसाब से तो अलग से आदिवासी को गिना ही नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा आइडेंटिटी है, हमारा अलग आइडेंटिटी है, उनका आइडेंटिटी अलग है। ये एक है बोलना एक तरह से आदिवासी पहचान, अस्तित्व, हमारा धार्मिक पहचान हो या आदिवासी पहचान, सब चीज को मटियामेट करना है, नेस्तनाबूद करना है। इसलिए हम लोग इसको ऐसा होने ही नहीं देंगे। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि ये जो तमाम मुद्दा जो भी चल रहा है सोशल मीडिया पर, उस मुद्दे पे हमने बेहतर रूप से आपके सवालों को यहाँ तक पहुँचाया होगा। और जितने भी सवाल थे लगभग मैंने पूछे हैं, और अगर और भी आपके पास कुछ सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को, अपनी राय को लिखें, और मैं प्रयास करूँगी कि कभी भी इनसे मुलाकात हो तो आपके जो भी सवाल हो मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ। फिलहाल के लिए शुक्रिया, और आप देखते रहे द आवाज़ न्यूज़। जोहार, जोहार आपको।